Yes, student, class 11th. Today I will teach you the lesson Albert Einstein at school. ये आप लोगों का स्नैपशॉट से 4th लेसन है. इसके पहले आप लोगों का ऑर्निबल का जो भी चैप्टर था, जो भी आपके कोर्स में था, वो कंप्लीट किया जा चुका है. और अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल स्नैपशॉट से लेसन है. आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानते होंगे. आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इनके बारे में पता ही होगा. तो ये लेसन इज़ रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को. अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं एक जर्मन स्कूल में पढ़ते हैं और ये उनके उस समय का ये वर्णन है जब वो स्कूल में एक विद्यार्थी के रूप में थे और उनके हिस्ट्री के टीचर से उनकी वार्तालाप हो रही है. अब उनके हिस्ट्री के टीचर उनसे पूछ रहे हैं, इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. अब उनके इतिहास के टीचर आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं कि इन व्हाट ईयर, किस साल में, डिड द प्रशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में प्रशियन ने फ्रेंच को कब हराया था. अब आइंस्टाइन कहते हैं, आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता श्रीमान जी. उनके टीचर कहते हैं, अब वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते. यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुमको ये प्रायः कई बार बताया गया है. जैसे टीचर, अब बच्चे हैं, अब कह रहे हैं नहीं जानते हैं, तो टीचर कहेंगे ही, क्या आपको ये कई बार नहीं बताया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. अब आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं अवश्य ही भूल गया हूँगा उसको, लगता है मैं भूल ही गया हूँ. डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न. अब टीचर जैसे कॉमन ऐसे पूछते हैं कि अगर भूल गए तो क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश नहीं किया. डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश नहीं किया. आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. उनके टीचर का नाम मिस्टर ब्राउन है. मिस्टर ब्राउन उनसे कहते हैं, अच्छा तो क्या तुमने कभी इसको याद करने की कोशिश नहीं की. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड. अल्बर्ट ने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी. विद हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, मतलब बिना सोचे ईमानदारी के साथ, साधारणता उन्होंने ये उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी. वाई नॉट, क्यों नहीं. अब फिर ये कहते हैं, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. अब अल्बर्ट कहते हैं, क्योंकि आई कांट सी, मैं नहीं देखता, एनी पॉइंट, कोई तुक, इन लर्निंग डेट्स से, डेट्स को याद करने में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता, मैं नहीं देखता. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, इसको तो बुक में भी देखा जा सकता है. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, मतलब डेट्स को, घटनाओं को, इसको तो बुक में भी देखा जा सकता है. ये उनका उत्तर था आइंस्टाइन का. मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस. अब तो उनकी मिस्टर ब्राउन जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गए. फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए एकदम चुप हो गए. फिर कहते हैं, यू अमेज मी, तुमने मुझे आइंस्टाइन, तुमने मुझे आश्चर्यचकित किया. आइंस्टाइन, तुमने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया. ही सेड एट लास्ट, और फिर उन्होंने कहा, डोंट यू रियलाइज दैट, क्या तुम ये नहीं मानते, महसूस करते, दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. अच्छा, तो अगर तुम चीज़ों को नहीं याद करते तो क्या तुम ये बात नहीं महसूस करते कि वन कैन ऑलवेज लुक्स मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, तो किताबों में तो ढेर सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. ये चीज़ें, मतलब जो तुम कह रहे हो कि किताबों में बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, तो दैट अप्लाइज, ये चीज़ लागू होती है, टू ऑल द फैक्ट, सभी तथ्यों पर, यू लर्न एट स्कूल, जो आप स्कूल में सीखते हैं. ये तो मान लीजिए बात इतिहास की हो गई, तो तुम कह रहे हो कि मैं क्या लर्न करने की ज़रूरत है, तो उसको तो किताब में देखा जा सकता है. तो बहुत सारी चीज़ों पे ये बात लागू होती है, यू लर्न एट स्कूल, जो आप स्कूल में सीखते हो. एस सर, हाँ श्रीमान जी. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट.
तब ये मैं मानता हूँ यू डोंट सी एनी पॉइंट, तुम्हें कोई तुक नहीं नज़र आता इन लर्निंग फैक्ट, चीज़ों को याद करने में। मेरी समझ से तुम याद नहीं करना चाहते, चीज़ों को याद करने में तुम्हें कोई जो है पॉइंट समझ में नहीं आता। फ्रैंकली सर कहते हैं, फ्रैंकली सर आई डोंट शेड अल्बर्ट कहता है हाँ एकदम सही कह रहे हैं श्रीमान जी। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब है कि आप जो है एजुकेशन शिक्षा में विश्वास नहीं करते। ओह यस सर, हाँ श्रीमान जी। ओह अरे हाँ श्रीमान जी, आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इन एजुकेशन, मुझे याद करने के तथ्य में, शिक्षा में याद करने का तथ्य मुझे कोई समझ में नहीं आता। कहने का मतलब आइंस्टाइन का मतलब है कि शिक्षा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो याद की जाए, मुझे ऐसा कोई फैक्ट नहीं समझ में आता। फिर आगे कहते हैं इन दैट केस, तो इस मामले में सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी स्कार्समैन, स्कार्सम मीन्स एक कठोर कटाक्ष। इन दैट केस, तो इस मामले में सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी स्कार्सम, एक कठोर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास, तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी, परहैप्स शायद, यू विल बी सो काइंड तुम्हारी बहुत कृपा होगी, एज टू टेल द क्लास तुम अगर पूरे क्लास को बताओगे, द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यदि तुम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूरे क्लास को आज समझाओ तो तुम्हारी आज बहुत बड़ी काइंड होगी, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। एल्बर्ट फ्लस्ट, एल्बर्ट ने आवेश में कहा, आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर, आई थिंक जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इट इज़ नॉट फैक्ट, तथ्यों से, इट इज़ नॉट फैक्ट द मैटर, तथ्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आइडियाज़, एल्बर्ट कहते हैं कि आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर, इस मैटर में, इस तथ्य में, तथ्यों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आइडियाज़, बल्कि विचारों पर हमें ध्यान देना चाहिए। बट आइडियाज़, ही सेड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, आई डोंट सी द पॉइंट, मुझे ये नहीं दिखाई देता, क्या नहीं दिखाई देता, द पॉइंट्स, कोई तुक, इन लर्निंग, याद करने में, द डेट्स ऑफ बैटल, कि मैं युद्धों के डेट्स को याद करूं, मुझे इसमें कोई तुक नहीं दिखाई देता। और इवन, और तो और, विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, और ये भी मुझे याद करने में कोई तुक नहीं दिखाई देता कि कौन सी आर्मी ने कितने आदमी मारे। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं तो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, इसको सीखने में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। वाई दोज सोल्जर्स वे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, क्यों दोज सोल्जर, ये सिपाही, वो सिपाही, वे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। आइंस्टीन कह रहे हैं कि मुझे तथ्यों के बारे में कोई मैटर नहीं समझ में आता, बट आइडियाज़, मुझे तो विचारों से लेना देना है। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल, कहते हैं कि मुझे डेट्स, बैटल के डेट्स नहीं याद करने में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता। आर इवन मच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, और ये भी मैं जानने की कोशिश नहीं करता कि किस आर्मी ने कितने लोगों को मारा, बल्कि मैं इस बात पर इंटरेस्ट रखता हूँ, इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मार क्यों रहे थे, लड़ाई क्यों कर रहे थे। दैट इज़ एनफ मिस्टर ब्राउन, अब कहा, मिस्टर ब्राउन ने कहा बहुत हो चुका। आइज़ वी आर कोल्ड एंड क्रूएल, उनकी आंखें ठंडी और गुस्से से भरी पड़ी थी, भर गई। वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहते आइंस्टीन, मैं नहीं चाहता कि तुम क्लास में लेक्चर दो आइंस्टीन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, अब आज उनके टीचर अब गुस्सा हो गए उनके ऊपर, अब उनके टीचर कह रहे हैं कि यू विल स्टे, अब तुम्हें रुकना पड़ेगा, इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज जो है तुमको एक एक्स्ट्रा पीरियड रुकना पड़ेगा। कहने का मतलब 8 पीरियड होते हैं तो 9वें पीरियड तुमको रुकना पड़ेगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन, यद्यप मैं नहीं कल्पना करता कि इट विल डू यू मच गुड, तुम्हें इससे कोई फ़ायदा होगा। इट वुड नॉट डू द स्कूल एनी गुड, और इसको स्कूल से भी कुछ कोई लाभ नहीं होगा। यू आर ए डिसग्रेस, तुम एक क्या हो, अभिशाप हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं जानता कि तुम रोज़ पढ़ने क्यों आते हो।
इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा नहीं है। अल्बर्ट के कहने का मतलब, मैं स्कूल आता हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आता हूँ, पेरेंट्स मेरे कहते हैं तब मैं पढ़ने आता हूँ। अच्छा, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक अकृतज्ञ लड़के हो। अकृतज्ञ मतलब एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ जिसे कहते हैं। तो देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तब तो तुम एक अकृतज्ञ लड़के हो। एंड आर टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तब तो तुम्हें अपने आप से क्या करना चाहिए, असेम, अपने आप से शर्म करनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुमको कहता हूँ कि अपने तुम पेरेंट्स से कहो वो तुमको यहाँ से ले जाए। अल्बर्ट फेट मिजरेबल, अल्बर्ट को बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही उसको दुख हो रहा था। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब आज दोपहर में उसने स्कूल को छोड़ा। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं उसे दुख हो रहा था कि आज का दिन उसका बुरा गया। मोस्ट डेज वेयर बैड नाउ, बहुत से ऐसे दिन उसके गुजरते हैं, इतने बुरे दिन बहुत से ऐसे गुजरते रहते हैं। एनीवे बट बिकॉज, बल्कि इसलिए, ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, उसे फिर उसे घृणित स्थान पर जाना होगा। बट बिकॉज, क्यों उसे दुख था कि ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ेगा, हैड टू का मतलब पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, पड़ता है, पड़ेगा, टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस, उसी घृणित स्थान पर फिर उसे जाना पड़ेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अब उस घृणित स्थान मतलब उसी स्कूल में फिर उसे जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो चाहता है कि, ही ओनली विश्ड, वह चाहता है, हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसके पिता उसको इस स्कूल से निकाल ले जाए। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उनसे ऐसा कहने में मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता, कोई तथ्य समझ में नहीं आता कि मैं अपने पिता से क्यों कहूँ, कैसे कहूँ। ही नो, क्योंकि वो जानता था, व्हाट द आंसर वुड बी, उनका उत्तर क्या होगा, क्योंकि वह जानता था कि उनका उत्तर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उनके पिता वही कहेंगे, ही वुड हैव टू स्टे, आपको तब तक यहाँ पर रुकना होगा, अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक तुम अपने डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेते। उसको पता था कि उसके पिता यही कहेंगे, इसीलिए वो अपने पिता से ऐसे कहने में कोई भी फ़ायदा उसको समझ में नहीं आता। गोइंग बैक टू हिज लॉडगिंग, लॉडगिंग मतलब यहाँ पर किराए का स्थान, किराए का कमरा लेकर रहना, तो उसको लॉडगिंग कहते हैं। तो गोइंग बैक टू हिज लॉडगिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, उसे बहुत प्रसन्नता नहीं मिली। हिज फादर हैड शो लिटिल मनी, उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था, टू स्पेयर, खर्च करने के लिए, दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड, तो उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, एल्बर्ट ने एक कमरा लिया था, इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर, एक बहुत ही पुअरेस्ट मतलब जिरड सिरड कमरा रहा होगा। तो ऐसे कमरे, आप मुनिच के जिरड सिरड एकदम पुअरेस्ट ख़राब कमरे में उसने क्वार्टर लिया था, कमरा लिया था रहने के लिए। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, वो इस बात से नहीं मतलब रखता था कि बैड फूड, उसको ख़राब भोजन मिल रहा है, एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, उसे आराम नहीं मिल रहा है, आर इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी और धूल, स्क्वेलर और डर्ट का मतलब वही गंदगी से ही है, तो वो कह रहा है गंदापन, मैलापन। तो कह रहा है कि ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, वो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रखता कि उसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, आर इवन डर्ट एंड स्क्वेलर, ये यहाँ पर गंदगी है। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, बल्कि उसे वहाँ के एटमॉस्फेयर से घृणा है। कौन सा एटमॉस्फेयर है वहाँ का, स्लम वायलेंस, अर्थात वहाँ पर झोपड़पट्टी है, वायलेंस मतलब वहाँ पर हमेशा झगड़ा होता है, तो वहाँ के इस माहौल से उसे घृणा है। हिज लैंड लेडी, उसकी जो मकान मालकिन है, बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, वह अपने बच्चों को रोज़ मारती है, पीटती है, एंड एवरी सैटरडे, और प्रत्येक सैटरडे को हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका हस्बैंड, उसका पति ड्रंक मतलब पी कर आता है, शराब पी कर आता है, एंड बीट हर, और उसे
पीटता है। तो ये माहौल उसे नहीं पसंद है। ये नहीं कि उसको ख़राब खाना मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, या उसका कमरा नहीं अच्छा है, वहाँ गंदगी है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बल्कि वहाँ का जो वायलेंस था, जो वहाँ पर रोज़ झगड़ा होता था झोपड़पट्टी में, ये उसको नहीं पसंद था। तो इतना आप लोग जो है कंप्लीट करिए, इतना आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आई थिंक ये चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग इसको रिपीट करिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को आगे का भेजेंगे। ओके।